हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी पुणे। डिफरेंशिएशन के काफ़ी सारे सम्स हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए। आज कुछ और एक्साइटिंग सम्स लेके आपके सामने आ रहा हूँ। आई थिंक आप सब लोग स्क्रीन को अगर देख पा रहे हो तो पेजेस पे मैंने कुछ दो सम्स लिखे हुए। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स द प्रोसेस टिल इन्फिनिटी, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू 2y-1 हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चीज तो ये सम दिखने में इतने बड़े लग रहे हैं और रूट की टर्म, इन्फिनिटी की टर्म देख के डर लगता है। तो देखते हैं इसको हम लोग इजी किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलो, आई एम स्टार्टिंग विद दिस सम। पहली चीज तो जो भी हमें y दिया हुआ है, आई एम जस्ट राइटिंग इट log x प्लस log x plus log x plus till the process is till infinity। जो भी दिया हुआ है, let this be our equation number 1। so if this is our equation number 1, अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए इस y को ही मैं अंडर रूट वाली टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी। अब आप देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा है log of x प्लस। यू जस्ट हैव टू नोटिस समथिंग। वट वी नोटिस इज, अब आप देख लो log x के बाद जो यहाँ पे टर्म बचती है वो कौन सी है? ये पूरी टर्म। सो डोंट यू थिंक सो कि ये पूरी टर्म जो है, जो बची हुई है, दैट कैन सिंपली बी रिटन एज व्हाट? हम लोग इसको एज इन y लिख सकते हैं। चलो एक और स्टेप करके मैं आपको बताता हूँ। ये वापस से मैंने एज यूजुअल पूरी की पूरी टर्म लिख दी है ना। सो अगेन log x आएगा, प्लस आएगा, again there will be log x and the process goes till infinity। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट करके कुछ चीज दिखाता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये क्या है? log x प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स। ये सारी प्रोसेस जो यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जा रही है। सो कैन आई से दैट जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 खुद y है, करेक्ट? सो आप क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू अंडर रूट मैंने लिख दिया log x प्लस ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी आपकी? सिर्फ y होगी। ये आप लिख सकते हो। वी गॉट दिस फ्रॉम व्हाट? इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये चीज क्लियरली मिल गई। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो एडजस्टमेंट में कर लेता हूँ। आई विल गो फॉर व्हाट? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर ले रहा हूं तो आई गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो वंस आई राइट दिस डेरिवेटिव, अब निकालते डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट डू वी गेट? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आप सबको पता है 2y रहेगा, साथ में डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आएगी। लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x एंड y का डेरिवेटिव इज अगेन dy बाई डी एक्स। अब सारी dy बाई डी एक्स की टर्म अगर आप एक साथ लाओगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स के साथ मिलेगा 2y, करेक्ट है, जो इसका कोएफिशिएंट है। और ये dy बाई डी एक्स लेफ्ट में आने के बाद बचता है 1 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 1/x। सो सब कुछ dy बाई डी एक्स को अगर मैं लेफ्ट में रखूँ तो मेरी 2y -1 वाली टर्म जो आएगी वो राइट में नीचे आ जाएगी। सो ये देखो मैजिक, आपको जो शो दैट करने बोला था वो हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x इंटू 2y-1 ऑफिशियली कर चुके हैं। इजंट इट ईजी? तो ये सम इस तरीके का पैटर्न हम लोगों को सॉल्व करने में तो और भी आसान हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सम, y इज इक्वल टू x रेस टू x रेस टू x रेस टू x रेस टू टिल इन्फिनिटी। वापस यहाँ पे लोग डर जाते हैं कि किस तरीके से सम को सॉल्व किया जाए। तो लेट मी टेल यू समथिंग। सबसे पहले तो जो भी हमें दिया जाए पैटर्न को एकदम अच्छे से समझ लो दोस्तों। x रेस टू x टिल इन्फिनिटी, ये जो भी कुछ दिया है उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप मुझे खुद ही बोलो, बता दो कि ये जो मैं y लिख रहा हूँ x रेस टू x टिल इन्फिनिटी, आप अगर ये x के बाद की ऊपर की सारी टर्म देखो तो टेक्निकली आई कैन से दैट ये तो खुद y है। इक्वेशन नंबर 1 को आप देख सकते हो। सो ये मुझे ऑफिशियली आंसर देता है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू किस चीज का?
y। सो ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। सो जो चीज़ हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करी है वही चीज़ हम लोगों को y में वापस से दिखाई दे रही है। सो y कैन बी रिटर्न एज x रेज टू नाउ इन टर्म्स ऑफ y। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्विंग के लिए आगे जाएंगे। सो टेक log बोथ साइड्स। सो सॉल्विंग इज ईजियर। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे log दोनों तरफ लेने के बाद log y, log ऑफ क्या दिखाई देगा, x रेज टू y। सो यू ऑल नो दैट कि मैं यहाँ पे अभी log y इज इक्वल टू कितना लिखने वाला हूँ, सॉरी दिस शुड बी y और साथ में होना चाहिए log x। सो कंसिडर दिस एज टू बी इक्वेशन नंबर 2। सो अभी मुझे यहाँ पे log लेने के बाद ये कुछ चीज़ें जो है, ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस जो है वो मुझे मिल चुके हैं। सो वंस आई गेट दो सब्स्टिट्यूशंस, देखते हैं सब्स्टिट्यूशंस के बाद डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या मिलता है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स मी 1 अपॉन y। log y का डेरिवेटिव पता है सबको, साथ में आएगा dy बाय dx का टर्म इज इक्वल टू, दिस इज y log x, ये y है दोस्तों। सो y एज इट इज, करेक्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा log x। कौन सा रूल यूज किया आप मुझे होने के बाद बता दो, log x, और यहाँ पे आएगा dy बाय dx। ट्रू, हम लोगों ने यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी यानी कि प्रोडक्ट रूल यूज किया हुआ है, सबको अच्छे से याद है। फिर भी आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी यूज किया हम लोगों ने, u dv बाई डी एक्स, साथ में v और आपका होगा du बाय dx। सो सिंपली विद द प्रोडक्ट रूल वी वेंट अहेड, और अब देखो ये मुझे मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स का टर्म एज इट इज दोस्तों y, log x का डेरिवेटिव इज बाई x, प्लस यहाँ पे आएगा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सारी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स जो है वो आप लेफ्ट साइड में अगर लो तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म इकट्ठा करी हम लोगों ने। सो 1 अपॉन वाई इसका कोएफिशिएंट, इस डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट है जो कि नेगेटिव में आएगा, log x इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे दिखा y डिवाइडेड बाय x, राइट। अब आप मुझे बताओ इसको, कैन वी गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? यस, डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, करेक्ट, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स के आंसर के लिए जाना है तो आई हैव टू टेक दिस टर्म जो कि डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट है टू राइट हैंड साइड। जब जाएगा तो ये रेसिप्रोकल होके जाएगा, यानी कि y वाली टर्म ऊपर आएगी, y बाय एक्स के साथ ये पूरी टर्म चेंज होके जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। सो y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स आएगा, सही है। अब जबकि यहाँ तक आ चुके हैं तो देखते हैं इसी डी वाई बाई डी एक्स को हमें y इंटू वाई स्क्वायर तो मिल चुका है, अपॉन यहाँ पे x मिल चुका है और साथ में टर्म आई 1 माइनस वाई लॉग x। अब होल्ड ऑन, आंसर हम लोगों का यही खत्म होना चाहिए था, बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन हमें शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या पूछा है, देखो वाई स्क्वायर मैच हुआ, x के साथ x की टर्म मैच हुई, 1 माइनस मैच हुआ, बट आप देख सकते हो यहाँ पे log y लिखा हुआ है, यहाँ पे y log x लिखा हुआ है। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नाम दे के रखा था। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली y log x नाम की टर्म का सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है विच इज ऑफिशियली व्हाट, log y। तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर वुड बी वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू क्या रहेगा दोस्तों, 1 माइनस दिखाई देगा log y, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। आप इसको लिख सकते हो, वी गॉट दिस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये चीज ऑफिशियली मिल चुकी है। सो आई होप द आइडिया फॉर सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स इज रेडी विथ यू, करेक्ट। एक और समय जो आप कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, तो देखो बहुत इजी है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इफ x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस वाई, और आपको शो दैट करना है दोस्तों कि dy बाई डी एक्स का आंसर आता है log x अपॉन
1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, आगे आप इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो हमें जो पूछा हुआ है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। आप अगर दोनों तरफ लॉग लो तो आपको मिलेगा लॉग एक्स रेस टू वाई। मैं रफली बता रहा हूँ आपको, log e raised to x minus y. Now we all know that this becomes y और साथ में बनता है आपका log x, और यहाँ पे log और e कैंसिल हो जाता है and you get only x minus y. y की टर्म्स जो है वो सब लेफ्ट में अगर मैं लेके आऊँ तो y log x माइनस मुझे दिखाई देगा, सॉरी प्लस y दिखाई देगा इज इक्वल टू x. y if I take in common I get 1 प्लस log x है ना, इज इक्वल टू x. फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन कितना मिल जाएगा 1 प्लस लॉग x. अब आप मुझे एकदम सही से बताओ दोस्तों, अगर आपको ये y दिया है, अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप किससे सॉल्व करोगे? करेक्ट, क्वोशंट रूल यू हैव टू यूज. कंसिडर दिस टर्म एज u, consider this term as v and solve it. You will officially get your answer has to be dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x bracket square. तो चलो कोशिश करो and get this as your dy by dx. Thank you.